वो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटा मोटी 2-4 सांसद को भाग लीजिए, पीएमसी कितना IAS से 45 साल का। मेरे साथ जो ध्यान से सुनिए, माननीय पीएमसी की आयु है लगभग 70 साल 80 साल, एक डीसी की आयु है 45। उसको बोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का CS, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का MP MLA को बोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा, 25 साल का छोकरा MP चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेकड़ा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे डीसी रहे, सामने वाला डीसी रहे चाहे डीसी रहे, घंटा डर नहीं है, 1% डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी। यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई कारण हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है, इसलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदा देगा। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारी भाभी जी के, हम लोग भाभी लोग का खाना खाए, पत्नी है। माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भोजी जो खाना बनाती है वो चावल ही होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सके और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सके। जो बात जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए। अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोकसभा में पटक के जोर जोर से टेबल में 2 मौका लगाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे, चले भाई जो योग्यता आपकी है वो योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसीलिए आप PM में हम लोग 5 को लेके आए हैं। PM बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी बने हमारे लोग। और उनसे एक बिंदु में सवाल होगा, देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य ने आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने कैबिनेट का एक मीटिंग किया, झारखंड के लिए यस या नो इतने में बोलिए, क्योंकि फेंका फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है बहुत ज्यादा, और हमारे प्रधानमंत्री का तो कहिए मत, सर्टिफिकेट है क्या के बारे में विदेश में तो सभी फेंकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि हजारीबाग बीजेपी वालों का गढ़ है तो ऐसे यशस्वी लगा कर बोलते हैं। 30 सेकंड में आपकी आधी भक्ति उतार देंगे, 30 सेकंड के भाषण में। उसके बाद ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी एक हिस्सा में अपनी खोपड़ी का खाली है, यदि गोबर नहीं भरा है, हम 30 सेकंड में भक्ति उतार देंगे। लॉजिक सुनिए, हेमंत के बारे में बोल रहे हैं, राज्य का विषय देश की बात कर रहे हैं। लॉजिक सुनिए, कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी देश दुनिया ने नामी गिनामी माननीय श्री 108 श्री प्रधानमंत्री चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में। ध्यान से सुनिएगा, जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर। और हाल फिलहाल को देखे, 6वीं क्लास के बच्चा क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम चेंज करते। उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने
कि हम लोग कोयला आधारित जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे। चूंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर केमिस्ट्री वालों, केमिस्ट्री वालों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से। तो चूंकि CO2, NO2, SO2 कोयला के जो उत्पन्न होता है उससे बाहर आता है, इससे नुकसान होता है मानव जीवन को, जंगल को, पर्यावरण को। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे। दुनिया में पूरा ताली बजा। वैसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी देख भी होंगे, कैमरा में बहुत आज तक लगभग 2300 जूता पहने तो कैमरामैन तो ये दुनिया में क्या बोल गया है कि कोयला से CO2, NO2, SO2 बनता है। केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे और उर्दू कैसे बन सकता है। जैसे ही भारत आए, आप बर्तन वाले खाली भरेंगे, जैसे ही भारत आए 80 को कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ, 39 को अडानी को, 39 को अडानी को। इसीलिए हजारीबाग सुने बीजेपी का गढ़ है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे, और इंडिया जैसे आते हैं इनका आंख पीछे आता है, जबान पीछे आती है, और 80 को कोयला खदान बेचते हैं, 39 को अपने एडॉप्टेड तब सब ठीक है ना? ठीक है। हम बच्चा है आप हमारे अभिभावक अपने दत्तक पुत्र अडानी को 39 को कोयला का प्रधान आवंटन करते हैं, जिसमें बदला गाँव में सोच के देखिए मेरे साथियों। इसीलिए आज MP भी बनाने की आवश्यकता है जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री को छोड़िए, यदि वो अपने मित्र, चूंकि ट्रंप के टाइम बोलते हैं ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन भी उनकी मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है उनको बुला के लिए ये भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों के उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों के उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे। और कहां से देंगे? वो जब इंडिया आए तो मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, कहां से देंगे? उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया तो सवाल सुनने देंगे? इसलिए देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस का संसद नहीं भेजते हैं, वो तमिलनाडु का संसद भेजते हैं, बाकी जिसको मन बुझाएगा समर्थन दिल्ली में देंगे। तेलंगाना में NDA UPA का संसद नहीं भेजते हैं, वो अपने भेजते हैं। ममता दीदी से सीखिए ना, वो UPA NDA का संसद नहीं भेजती है, वो बंगाली संसद भेजती है, और दिल्ली में जो होगा देखा जाएगा। MP अपना भेजिए, दिल्ली में समर्थन देने बोलेगा समर्थन देगा, विपक्ष में बैठने बोलेगा विपक्ष में बैठेगा, आपसे पूछ के बैठेगा, जनता से पूछ के बैठेगा। आप यही मुहर लगाते हैं कि हमारे हजारीबाग का कैंडिडेट NDA समर्पित है, हमारा गिरिडीह का कैंडिडेट UPA समर्पित है। आप यही मार्कर लगा दिए हैं NDA UPA, वो घंटा झारखंड की बात करेगा, उसके गर्दन में पट्टा डाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसे इंडिपेंडेंट हम झारखंडी मुहर लगा के भेजेंगे, हम झारखंड में ठप्पा लगा के भेजेंगे। दिल्ली में क्या करना है नहीं करना है तो झारखंड की जनता उन्हें बताएगी, ट्विटर के माध्यम से बताएगी, फेसबुक के माध्यम से बताएगी, मीडिया के माध्यम से बताएगी, जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से बताएगी कि हमारे सांसद को क्या कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए दुनिया में 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है आपको जानकारी है ना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता चाहे नियम नहीं बनाएगी, क्योंकि यदि जनता को बोलेंगे आप दिल्ली जाके नियम बनाइए तो मारामारी होगा कि नहीं। यानी भारत देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है
वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता क्या करेगी कि इस भीड़ में उदय दा को अच्छी जानकारी है, संजय दा को अच्छी जानकारी है, मनोज दा को अच्छी जानकारी है, महेंद्र दा को अच्छी जानकारी है, राजेश्वर को अच्छी जानकारी है, सुनील दा को अच्छी जानकारी है, तो उनको भेजो कि हम आपको चुन के संसद भेज रहे हैं, आप हमारी बात को रखिए। इसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिन देशों में जनसंख्या कम है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिस देश में जागरूकता है वहाँ डायरेक्ट लोकतंत्र है। जनता खुद जाती है, बैठती है, नियम बना के वापस आती है, क्योंकि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारे एमपी चुन के जाएंगे तो हमारे भाई लोग इनको आप बोलेंगे, इसी प्रकार हजारीबाग में जुटेंगे, पढ़ने वाले छात्र जुटेंगे, और आप जो आपका एमपी होगा उससे बोलिएगा भैया ये बात दिल्ली में रखना, बात खत्म है। एक लाइन में बोलिएगा कि भैया ये बात आपको दिल्ली में रखना है, और नहीं तो याद रखिएगा गांधी मैदान भले गांधी के नाम में है, लेकिन समाधि संसद आपकी होगी। भीड़ का केस नहीं होता है भाई, भीड़ का केस नहीं होता है। 10,000 लोग मिलकर अगर एक सांसद को दौड़ा के धोती खोल के मारेंगे, नो एफआईआर, कोई केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। जब एक सांसद को 5 लाख लोग वोट देते हैं तो 5,000 लोग धोती खोल के मारिए ना, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, जो बदलेगा उसकी दुआई नहीं। इसलिए आज इस बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से जितने भी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा कि हम लोग विधानसभा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को लीडर बनना नहीं है, हम लोग को अपने बातों को विश्व पटल पे रखना है, पूरी दुनिया के सामने हमें अपनी बातों को रखना है। इसके लिए जो पहले आएगा, लोकसभा आएगा तो पहला ट्राई लोकसभा में ही होगा, और हम चाहेंगे शुरुआत हजारीबाग से ही हो। अरे नाती को चाहेगा टिकट क्या? नहीं। अरे एक बात बताइए, हमने पहले कहा कि यूपी बिहार के लोग ये एमपी क्यों नहीं बनेंगे? आपके लोग बनना नहीं चाहते हैं। यहाँ 5 को विधानसभा आती है, हजारीबाग के लोगों, हजारीबाग लोकसभा के भीतर 5 को विधानसभा आती है। रामगढ़, मांडू, बड़का गांव, हजारीबाग, बरही, केवल हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो 4 में लोकल का पॉपुलेशन है। आप लोग वोट बन के रहिएगा, भीड़ बन के रहिएगा, पिछवाड़ा बन के रहिएगा, सांसद जी का पिछलग्गू बन के रहिएगा, तो भाई घंटी जी जरा बजाएंगे, पिछलग्गू बन के रहिएगा। 4 विधानसभा आपका है, 4 विधानसभा में किसी बाहर की वोटर नहीं है, किसी राज्य का वोट नहीं है। तो हम लोग अगवाड़ा पिछवाड़ा करने नहीं आए हैं, अब लघु पिछलग्गू करने नहीं आए हैं, अब हम लोग नेतृत्व करने आए हैं, अब हम लोग बदलाव करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। सिर्फ थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं होना चाहिए हजारीबाग, कोई थोपा हुआ नहीं रहेगा। 4 एमएलए जब विधानसभा में आपके अधीन है, इसलिए अब आपको अपनी वोट की शक्ति को पहचानना होगा, नहीं तो हमेशा इन नेताओं के हमारे पिछलग्गू बनकर रहना होगा। इसलिए पहली शुरुआत लोकसभा से होगा, पहली शुरुआत जो होगी वो एमपी के तौर पे होगी। क्या हजारीबाग का गांधी मैदान, गांधी को सब गांधी का शपथ लेकर तैयार है? जी हाँ, तैयार है, बोली तैयार, जीत देंगे, उम्मीद करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय यदि लोकसभा में बदलाव होगा तो पहला बदलाव हजारीबाग से होगा। 1000 बागों के साथ टिकट देने वाले हम कौन होते हैं? टिकट जनता देगी, जनता लीडर चुनेगी, जनता वोट भी देगी, जनता नोट भी देगी, और अपना लीडर जनता चुनेगी। आप ट्विटर में हैशटैग कीजिए कि हजारीबाग नामे फलना, सब हजारीबाग को होना चाहिए। आप फेसबुक में कीजिए, आप सभा करके कीजिए, आप कहिएगा वही होगा। हम लोग व्यवस्था में बदलने जा रहे हैं,
हम लोग खोपने नहीं जाने। जो हजारीबाग की माटी से चीर कर आवाज आएगी, उसी आवाज पर हम लोग अमल करेंगे और उसे यहाँ से MP बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा, जो जनता की आवाज होगी। हमारे माँ बाप मामा बोले वोट करना। जो भी पुलिसिया बनेगी, राज्य में बने या केंद्र में बने, अगर छात्र के लिए हमरा 18 साल हो गए, तो छात्र के बीच फाइट कर बने। अब पॉलिसी बनाएंगे। जो लोग कभी हॉस्टल का दर्द समझता नहीं है, जो लोग कभी 15 किलोमीटर साइकिल चलाया नहीं है, जो लोग कभी सुबह 3 बजे भोर उठकर पढ़ा नहीं है, चांदी का चम्मच लेके आया हुआ यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा और गुरु जी के पुत्र हेमंत सोरेन समझेंगे ना हेमंत बाबू अगर संघर्ष किए होते तो आज स्टूडेंट सड़क पे नहीं होते और हम लोग युवा पढ़ने वाले लीडरशिप के लिए नहीं होते। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पेटीकोट शासन पहले होता था। इसलिए चूंकि आज स्टूडेंट की अगर बात करनी है तो स्टूडेंट से पूछिए, हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को चिट्ठी जारी कीजिए जैसे आप वीडियो को जारी करते हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लेटर जारी होता तमाम वीडियो को हम लोग तमाम छात्रावास में स्टूडेंट को भेजेंगे, तमाम छात्र इकाई को भेजेंगे कि हम लोग अमुक तिथि को छात्रों को लेकर कैबिनेट बुला रहे हैं, आपका प्रस्ताव क्या है, आप क्या चर्चा करते हैं, उस चर्चा को ड्राफ्टिंग कीजिए और आइए जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, छात्रों की बात होगी तो गांधी मैदान और गोल्फ मैदान में होगी और कल क्रांति सुबह भोर 4 बजे होगी। जिस समय छात्र जागता है उसी समय सभी विधायक को जगाएंगे, उसी समय सभी सचिव को जगाएंगे, गाड़ी में भर के गोल्फ मैदान में गांधी मैदान लेके आएंगे और बोलेंगे अभी नियम बना, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, बैलगाड़ी मानना पड़ेगा, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, छात्रों का नियम एसी में बैठ के बनेगा। ये शुरुआत होगी। कोई नियम जो भी MP MLA बनेंगे 2024 में नहीं बन पाए तो कोई नियम नहीं बनेगा, वो पूछ के बनाएगा। छात्रों के लिए नियम बनेगा तो छात्रों से पूछ के बनाएंगे। जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जो ग्रुप स्टडी करते हैं, जो गांव में पढ़ते हैं या शहरों में पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्रों से पूछ के नियम बनेगा। यदि विस्थापन नीति बनानी हो तो यूपी बिहार वालों से पूछ के बनाएंगे क्या? विस्थापन नीति बनानी हो तो कोंगलपुरा बड़का गांव के लोगों से पूछ के बनाई जाएगी। जो विस्थापित का दर्द देखे हैं, धनबाद बोकारो के कोयला खदानों के लोगों से पूछ के बनाएगी, जिन्होंने अपने बाप दादा की 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन फैक्ट्री को दिया, उनसे पूछ के बनाई जाएगी विस्थापन नीति। कृषि नीति बनाई जाएगी। तो क्या ऐसी पंखे में? जी नहीं। किसान का संघर्ष कब होता है? जेठ की दोपहरी में जब हल लेके खेतों में निकलता है। जेठ की दोपहरी में सभी विधायक को खेत में बैठा के पॉलिसी बनेगा। कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं। जैसा किसान धान उगाता है और जरूरत पड़ेगा तो सावन महीना में कादा खेत में लेके कादा में बैठा के पॉलिसी बिल्कुल वीडियो को रिकॉर्ड रखें। अगर इस भीड़ से अगर कोई विधायक चुन के जाता है, समस्या विधायक के दरबार में नहीं, जरूरत पड़ा तो कादा खेत में जैसा किसान बैठा है बाकी पीट के बैठाएंगे, कादा खेत में बैठाएंगे। इसलिए आज इस संकल्प सभा में जितना झंझ उठले यहाँ संकल्प लेके जा, यहाँ संकल्प लेके जा, एक हुक्कार भर के जा कि आने वाला 2024 में जिस विषय में झारखंड के लोगों को दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उन विषयों को जो जानता हो, जो समझता हो, वैसे ही MP MLA चुनेंगे। इस बात का संकल्प आज गांधी मैदान में आपको लेके जाना। गांधी यानी संकल्प। तो आज गांधी मैदान से तमाम लोग जो आए हैं उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि झारखंड की रूपरेखा क्या होगी, 24 में क्या होगा, और उन्हें बताना होगा कि आज जो संख्या गांधी मैदान में है, इनका औकात इतना है
कि विधानसभा और लोकसभा एक आध को फेंक सके, एक नहीं दर्जन को। इसलिए आज यदि हजारीबाग में शुरुआत होगा तो यकीन मानिए वो आग चक्रा भी जाएगा, क्योंकि चक्रा में भी अन्याय है। और सुनने में आया चक्रा भी एक ऐसा लोकसभा है जहां आज तक चक्रा का बेटा सांसद बना ही नहीं है। धिक्कार का विषय है चक्रावासियों, यदि आए हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस भले क्यों न कीजिए, अपमानित महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपमान ही प्रतिशोध लेती है। और पूछना है तो किसी स्त्री से पूछिए, इसलिए चक्रा के लोग करोड़पति में पूछा है, इसलिए चक्रा के लोग यदि आपको अपमानित लगता है तो लगने दीजिए, ठेस पहुंचता है तो पहुंचने दीजिए। आज प्रतिशोध की बात है, चक्रा में भी बदलाव होना चाहिए। वो ना चल तो हमारी संसद ना चल तो अब हमें दिल्ली क्यों जाना चाहिए, आप लोग मोटा मोटी समझ गए। और थोड़ा सा हल्का सा मोदी भक्ति उतार के जाते हजारीबाग से, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये गढ़ है। एनटीपीसी का चुल्मा आपने सुना, त्रिवेणी संगम का चुल्मा आपने सुना, तमाम बड़का गांव गोमलपुरा का चुल्मा आपने सुना। अब चूंकि आज जिस प्रकार भारत इंडिया भारतवर्ष होता है, हिंदुस्तान होता है, उसी प्रकार 2000 ये जो टाइम है 2019 के बाद भारत को एक नया नाम है। कौन लोग जानते हैं भारत को नया नाम? नहीं जानते हैं? पढ़ाई लिखे नौजवान नहीं जानते हैं तो बाकी लोग कैसे जानेंगे? घोटाला एकदम सेम INDIA इंडिया उसी स्पेलिंग है लगभग आगे पीछे सेम है, कोई नया वर्ड नहीं है। यानी घुमा फिरा के इंडिया से अडानी हो गया। कैसे बताते हैं? बताना जरूरी है, बीजेपी का गढ़ है, बताना जरूरी है। गोड्डा में जो पावर प्लांट उसका कोयला कहां से आता है जानकारी है? शायद ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से आता है कोयला, ऑस्ट्रेलिया से आता है। डिपुट होता है गोड्डा में, बिजली बनता है गोड्डा में, जमीन है गोड्डा का, और बिजली का प्रोडक्शन जाता है बांग्लादेश। लॉजिकली समझ लेगा। थोड़ा सा थोड़ा दिमाग थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिए, बाकी मोदी जी को दे दीजिएगा। हमारे जाने के बाद एक थोड़ा जगह जाते हैं। आपके दिल में हमारा बहुत जगह है, आपके दिमाग में हम एकदम माइक्रो सेंटीमीटर मिली सेंटीमीटर से भी नीचे जगह चाहते हैं कुछ बात रखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से यदि दूरी को नापा जाए तो मुझे लगता है 200, 250, 300 किलोमीटर दूर होगा गोड्डा बांग्लादेश की तुलना में। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा कि भारत आएगा? बांग्लादेश आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस दिशा में है बांग्लादेश उस दिशा में पहले। यानी यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा, ना कि झारखंड आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, यदि कोयला ऑस्ट्रेलिया का लेना था और बिजली प्रोडक्शन अगर बांग्लादेश के लिए करना था तो जमीन बांग्लादेश की ले। एक सेकंड हमको जगह दे दीजिए, दिमाग में सारा भूत उतार देंगे कि जमीन आपको बांग्लादेश से लेना था। आप भले बांग्लादेश को गाली दीजिए, आप भले इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कीजिए, बांग्लादेश आपसे झारखंडियों से तो चाहना थे। बिजली लिया, एक बित्ता जमीन नहीं दिया, एक बित्ता जमीन नहीं दिया। क्यों? पोल्यूशन, CO2, NO2, SO2 आपसे तो चालाक है। जब पाकिस्तान का टमाटर हाई हुआ था पूरा इंडिया में बवाल था। इंडिया में भी हो गया है 150 रुपये, इंडिया में भी हो गया है। पाकिस्तान में यदि आतंक है तो आतंक का दुश्मन है, बाकी दुनिया में किसी देश का किसी राज्य का हम शत्रु नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग भूखे क्यों मरेंगे भाई? वे भी इंसान रहते हैं। पाकिस्तान में बढ़ते हुए टमाटर से हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत का GDP बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत के नौजवानों को रोजगार मिले, सब खुश होना चाहिए। हम खुश होते पाकिस्तान का टमाटर बढ़ा है। टमाटर आतंकवादी लोग भी टमाटर नहीं खाता है, वो लोग तो खून पीता है। गरीब आदमी
टमाटर गरीब आदमी खाता है। और हम कैसा लोग हैं, कितना हमारे दिमाग में गोबर भर दिया है कि गरीब आदमी का जो भोजन है वो पाका होता है, कम खुश होता है। हमें पाकिस्तान से दिक्कत कब है, जब वो आतंक का समर्थन करता है, बिल्कुल दिक्कत है। हम तब पाकिस्तान का विरोधी है, टमाटर लेकर विरोध मत कीजिए। लेकिन लॉजिक कोई समझना ही नहीं चाहता है। कोई अगर लॉजिकली बात रखे तो तुम हमारे पाकिस्तानी हो, मोदी विरोधी हो। मोदी से पहले भी इंडिया एग्जिस्ट करता है, मोदी से पहले भी भारत था। और हमने कौन सा मोदी जी को भला बुरा कहा, हम तो लॉजिकली बात कर रहे हैं। सवालों का उत्तर दीजिए। आप ही ना दुनिया में ढेरों पीटते हैं कि कोयला का खाता नहीं लगाएंगे, फिर क्यों लगाते हैं? 80 को 40 बढ़ाने को बांटते हैं। गोड्डा को क्लियर करते हैं। आज गोड्डा का टेम्परेचर बहुत हाई है। क्यों? अडानी के पावर प्लांट से जबरन जमीन लिया गया है। आपने देखा होगा, मार पीट के जबरदस्ती जमीन लिया गया है और बिजली को बना दी। इसीलिए तो कहा है कि हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो सेक, हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो सेक पसीना। हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो सेक हसीना। चलिए आप और एक उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग राज्य पे आएंगे। हरियाणा का पहला इंटरनेट में आपका आर्टिकल होगा। हरियाणा में 1600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होने वाला था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हरियाणा में बिजली प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न कोयला झारखंड का होगा। कोयला यदि झारखंड का होगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। कोयला यदि झारखंड से जाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। इसीलिए बिजली का प्रोडक्शन अब झारखंड में होगा। जमीन झारखंड की, विस्थापन झारखंड का, कोयला झारखंड का, प्रोडक्शन झारखंड में और बिजली हरियाणा। सारा बिजली 1600 मेगावाट बिजली हरियाणा को जाएगा, दूषित झारखंड होगा। यानी आप समझ नहीं सकते हैं आपकी आने वाली नस्लों को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। झारखंड आने वाला दिन केवल धुआं बचेगा, धुआं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए दरकार है एमपी की, जो दिल्ली में जाके पूरी दुनिया को बताए उनके काले कारनामों को, किस प्रकार झारखंड के साथ छल किया जा रहा है।